मैं डॉक्टर विजय पोद्दार फ्रॉम नांदेड़। हम सारे विश्व में अभी जो चल रहा है इस बारे में, जो कोरोना वायरस, जो अत्यंत गंभीर समस्या जो सारी दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है और पूरी मानव जाति को एक बड़ा गंभीर या जो आपत्ति आ चुकी है, इस बारे में हम खासतौर पर बात करेंगे। हम देखते हैं सारे विश्व में अमेरिका जैसे राष्ट्र, चाइना जैसे राष्ट्र या रशिया जैसे राष्ट्र ये अत्यंत विकसित हो चुके हैं। आज हम अत्यंत प्रगत और विज्ञान युग में जी रहे हैं। इस विज्ञान युग में जीने के बावजूद भी जो आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित हो चुके हैं, आर्थिक महासत्ता है, बलाढ्य है, विज्ञान युग का बड़ा आगे निकल चुका है, एडवांस युग है, तो भी सारे विश्व में जो राजनीतिक नेताओं एवं पूरी मानव जाति को एक बड़ी गंभीर समस्या को हमें फेस करना पड़ रहा है। हम देखते हैं इसके पहले इस प्रकार के वायरस या इस प्रकार के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं हो चुके हैं। हम जानते हैं कई दिनों से, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हर साल, हर वर्ष अलग अलग प्रकार के नई विषाणु जो है, खास तौर पर अलग अलग प्रकार के स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया या H1N1 या इस प्रकार के HBsAg जिसे हम कामला के या हम पीलिया के विषाणु कहेंगे, इस विषाणु ने कभी इसके पहले संक्रमित नहीं किया है। जैसा आज भी इस प्रकार के वायरसेस के कई लोग कैरियर करके समाज में जी रहे हैं, जन्म पूरे दुनिया में। क्या इसका इलाज नहीं है? अभी हम लोग एक साथ 2 महीने तक या अभी आगे कितने दिन तक लॉकडाउन में रहेंगे, ये बड़ा गंभीर प्रश्न हमें नहीं, केवल पूरी दुनिया में पड़ा है। हर घर में, हर ऑफिस में, हर लोगों के घर में ये चर्चा हो रही है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को या बड़े बड़े साइंटिस्ट में ये चर्चा हो रही है कि केवल लॉकडाउन ये एकमात्र उपाय हो सकता है। नहीं, तो केवल एकमात्र लॉकडाउन ये उपाय नहीं हो सकता। सारा बंद करके रखना ये एक प्रथम और प्राथमिकता के दृष्टिकोण से इसका प्रसार न हो, क्योंकि कोरोना वायरस का इतना फास्ट संक्रमण होता है। कई लोगों के संक्रमण बहुत कम कालावधि में कहेंगे हम, कम टाइम में या कम समय में इतना फास्ट में ये बढ़ता है या संक्रमित होता है। इसीलिए लॉकडाउन की बड़ी जरूरत है। लेकिन ये पहले शुरू में प्रसार न हो, इसीलिए खास तौर पर इसके बावजूद भी जो नियम बता चुके हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, या जिनको संक्रमित हो चुके हैं या संक्रमित की संभावना है ऐसे लोगों को आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना, ये करते हुए ये प्रसार को रोकना है। इसलिए तो लॉकडाउन कर दिया, इसलिए तो लॉकडाउन का निर्णय ले चुके हैं। जागतिक आरोग्य संगठन ने भी इस पर, या बड़े बड़े जो प्रगतिशील राष्ट्र है, इन्होंने भी ये लॉकडाउन का सलाह अब फॉलो करने जा रहे हैं। और इतने भयभीत हो चुके हैं जैसे ट्रम्प जैसे विद्वान या राजनीतिज्ञ या अमेरिका के अध्यक्ष, और ये यूरोप जैसे राष्ट्र में, खासतौर पर इटाली, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे राष्ट्र आज भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मशान के घाट भी कम पड़ रहे हैं। डेड बॉडीज इतने हो रहे कि ये सारा चीज देखने के बाद हम मानव जाति को बड़ी घबराहट पैदा हो चुकी है। लेकिन ये घबराहट केवल इसलिए है कि हर कोई जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है।
इस पर हम एक गौर करना चाहते हैं, खासतौर पर बताना चाहेंगे कि जब इतना हम विकसित हो चुके हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित हो चुके हैं, औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो चुके हैं, विज्ञान युग, हम चंद्र पर पहुंच चुके हैं, अन्य ग्रहों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक इतने दूर दूर तक मानव के विचार से भी आगे हम काल्पनिक दुनिया में पहुंच गए हैं, अन्य ग्रहों पर पहुंच गए। लेकिन अपने खुद के घर के बाजू में या नेबर में कौन रहता है, पड़ोसी में कौन रहता है, और अपने ही शरीर में इस प्रकार के कौन से भयानक वायरसेस या बैक्टीरिया है जो कि ये सारी यशस्विता को भंग कर चुके हैं, यशस्विता को दूर भगा सके, इस प्रकार का ये वायरस है जिसे हम आज पेंडेमिक स्वरूप में देख रहे हैं, वैश्विक महामारी के स्वरूप में देख रहे हैं। हम इससे ये कहना है कि इतना बड़ा, हम इतनी अद्यतन एवं विकसित होने के बावजूद भी हम घबरा चुके हैं, मानव घबरा चुका है। क्या इसके पहले इस प्रकार के वायरस नहीं थे? हजारों प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया, हजारों प्रकार के वायरसेस हमारे अंदरूनी शरीर में कार्यरत है या शरीर में है, लेकिन मानवीय शरीर 24 आवर्स राउंड द क्लॉक इसे फेस करता है, बॉडी अपना नेचुरली फेस करता है। इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द नेचर। नेचर यही पहला डॉक्टर है, ताकि वो फेस करता है, और ये फेस करने की शक्ति ये अंदरूनी होती है। इसी को हम रोग प्रतिकार, उस शरीर की या बॉडी की हम रोग प्रतिकार क्षमता कहते हैं। हम दूसरी भाषा में इसी को इम्यूनिटी पावर ऑफ द इंडिविजुअल ऐसा कहते हैं। ये प्रकृति के हिसाब से हर शरीर में इस प्रकार की क्षमता होती है, हम ये रोग प्रतिकार क्षमता। इसीलिए हम रोग प्रतिकार क्षमता को अधिक महत्व देना बड़ी जरूरत और निहायत जरूरी है, ऐसा हमें आज समझने लगा है। और ये खास तौर पर वैश्विक महामारी, हम इसे पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति हम फेस कर रहे हैं। और ये फेस करते समय आज विविध हमारे सामने, आज इतनी विज्ञान की प्रगति होने के कारण इतने अलग अलग प्रकार से साधन सामग्री आ चुकी है, हर प्रकार के सुख साधन आ चुके हैं, है ना। हम फ्लाइट से कुछ ही कम समय में दुनिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, और कहीं पर भी ज्ञान लेने के लिए घूम सकते हैं, कहीं पर भी अपने विकास के लिए घूम सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है आज भी कि हम मानव जाति ने, हम लोगों ने आरोग्य शास्त्र या वैद्यक शास्त्र को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसीलिए जो भी प्राथमिकता दी है वो बड़ी कम स्वरूप में है। इसलिए आज आरोग्य शास्त्र एवं जिसे हम वैद्यक शास्त्र कहेंगे, या हेल्थ की दृष्टिकोण से मानवीय आरोग्य या मानवीय कल्याण के लिए इस आरोग्य शास्त्रों का सही ढंग से अध्ययन होना जरूरी है। सही ढंग से इस पर संशोधन की बड़ी जरूरत है, इसको प्राथमिकता देने की जरूरत है, क्योंकि इस पर प्राथमिकता देने की जरूरत है, इस आरोग्य या वैद्यक शास्त्र के ऊपर। और खासतौर पर इस फील्ड में जो काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या वैज्ञानिक, इनको भी हम प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसे प्राथमिकता देकर हमें आगे चल के आर्थिक तरतूद भी करने की जरूरत है। हर साल हम प्रस्तावित जो करते हैं नियोजन, जिसे हम प्लानिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, हर देश में प्लानिंग जो डिपार्टमेंट होते हैं, इस समस्या को लेकर ये समझना जरूरी है कि हमें इसे प्राथमिकता देने की बड़ी जरूरत है। आरोग्य, क्योंकि कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्षानाम, ये जो चारों ऐशाएं हैं मानव की या मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स और मैनकाइंड की जो चारों ऐशाएं हैं, या अलग अलग प्रकार, इस सभी दृष्टिकोण से कितना भी विकसित क्यों ना हो, और ये विकसित होने के लिए, आगे जाने के लिए, सुख उपलब्धि के लिए आरोग्य की बड़ी निहायत जरूरी है। आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर मानवीय आरोग्य अगर सही हो तो ही हम ये चारों ऐशाएं हम
उपभोग ले सकते हैं या चारों ऐषणाओं का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये आरोग्य, सामाजिक आरोग्य या लोगों का आरोग्य सही रहने के लिए या सही होने के लिए आरोग्य इस ब्रांच को, इस शाखा को बड़ी गंभीरता से सोचते हुए प्राथमिकता देने की जरूरत है। और केवल आरोग्य वैदिक शास्त्र विकसित करने के लिए, संशोधन करने के लिए, अलग अलग रोगों का दवाई खोजने के लिए जो अन्य साइंस है, जो अलाइड साइंस कहेंगे या इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज से लेकर हम इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि सही खोज आगे निकल सके। और अलग आज भी जैसे जो अलग अलग बीमारियां हैं, मलेरिया, जो कि मलेरिया हो या मॉस्किटो है, इसका निर्मूलन करने के लिए अलग सा डिपार्टमेंट कर दिया गया है। ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, इस पर हम अभी आज भी मुकाबला करते हैं। ये पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं? नहीं। मलेरिया आज भी पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं? नहीं, क्योंकि पूरे समाज में सभी के सभी लोग ज्ञानी नहीं होते या पूरी समझ या अंडरस्टैंडिंग या उनकी मानसिकता नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले अवेयरनेस आना जरूरी है। हमें आज 1.5-2 महीने से अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। हम इसको कोरोना वायरस से मुकाबला कैसा करना है, ये बहुत सारे लोग और पब्लिक अभी ट्रेन हो चुकी है। इसीलिए तो आज केंद्र शासन या जागतिक स्तर पर ये धीरे धीरे टप्पे से या कुछ स्टेप से ये लॉकडाउन धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, कैसे रहना है, कितना अंतर रखना है, मास्क पहनना है, पीपीई पहनना है, या पेशेंट को देखना है तो किस ढंग से देखना है, किस प्रकार की दवाई देना है, किस प्रकार का वैक्सीन खोज शुरू हुई है, किस प्रकार से इसको मैनेज करना है या ट्रीटमेंट करना है, ये हम आज या मेडिकल फील्ड के भी कुछ लोग ट्रेंड हो चुके हैं। इसलिए तो कुछ पेशेंट जो कोरोना बाधित होने के बाद भी रिकवर हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है, रिकवर हो रहे। लेकिन रिकवर होने के बावजूद भी ये ना हो, इसीलिए तो प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें इसे प्राथमिकता देनी होगी। और हम पूरी दुनिया में देखते हैं, हर कोई विकसित देश भी अपनी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, उनका संशोधन होने की प्राथमिकता। जैसे चाइना ने सबसे पहले उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर अधिक प्राथमिकता दी, उनकी जो वैदिक शास्त्र है उसके ऊपर ज्यादा संशोधन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। और जैसा अपने इंडिया में, भारत में खास तौर पर जो आयुष डिपार्टमेंट है, इस आयुष डिपार्टमेंट ने ही प्रभावी औषधि ढूंढने की कोशिश की है। और प्रभावी खास तौर पर जो भी औषधियाँ या प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग फार्मूलाज, कुछ अलग अलग दवाइयाँ, औषधियाँ सहज और सरल और सुलभ जो उपलब्ध हो सके, इस प्रकार के भी निर्देशित कर चुके हैं ताकि मानव का कल्याण हो। तो ये जो आयुष डिपार्टमेंट के भी निर्देशित की गई हुई या एलोपैथ की जो भी औषधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्र सामग्रियाँ हैं, ये उपयोग करते हुए, एकत्रित विचार करते हुए हमें लड़ना होगा। और इस तरह खास तौर पर हम सभी को इस सभी ढंग से सोचकर एक जगह होकर सोचकर खास तौर पर हमें लड़ना है, इससे हराना। इसका मतलब ये बीमारी या कोरोना पूरा इरेडिकेट नहीं होने वाला है, पूरा निर्मूलन नहीं होने वाला है, लेकिन खास तौर पर बढ़ेगा नहीं, खास तौर पर कम से कम होते जाएगा। इसलिए हमें बड़ी जानने की जरूरत है सभी लोगों को कि इसे रोकने के लिए उसका प्रसार रोक सकते हैं, उसको स्प्रेड नहीं होने देना है। और वो कुछ लोगों को होगा तो उसको उपचार करवाना है, उसको प्राथमिक तौर पर उसका सही ढंग पर उसकी फेज के अनुसार उपचार करना है। हम आज पूरे मानव जाति प्राथमिक स्तर पर कोरोना जैसे वायरस का उपचार कर सकते हैं, वो ना हो इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग औषधियाँ होकर बॉडी को तैयार इम्यून कर सकते हैं, बॉडी इम्यून बढ़ा सकते हैं, है ना। और जब परिस्थिति हो या कोरोना जैसे वायरस या बैक्टीरिया आगे के फेज में जा चुके हैं तो उस समय उसके
सिम्टोमेटिक, और जो उपलब्ध औषधि सामग्री है, जो उपलब्ध उपचार है या अत्यधिक उपचार है, वो हम फॉलो करते हुए मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से इस रुग्णों का उपचार करेंगे। लेकिन आज ये सभी को संदेश दे चुका है। कोरोना ने बहुत कुछ मानव जाति को सिखाया है। इसीलिए बड़े बड़े देशों के, बड़े बड़े विकसित इटाली जैसे, जहाँ पर आरोग्य वैद्यक शास्त्र का या आरोग्य की अलग अलग साधन सामग्री से संपन्न है, अमेरिका जैसे बलाढ्य, अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी ये सीख दी है या संदेश दिया है कि अहंकार ना हो। केवल आरोग्य या इंडस्ट्रियल या शस्त्रास्त्र को विकसित करने से मानवीय कल्याण नहीं हो सकता। तो मानवीय कल्याण के लिए आरोग्यम मूलमंत्रम, सबसे पहले मानवीय कल्याण मानवीय आरोग्य में ही है। मानवीय आरोग्य शास्त्र को, वैद्यक शास्त्र को प्राथमिकता देते हुए हम सबको आगे बढ़ना है और इसी का संदेश लेकर हमें कुछ अच्छी शुरुआत करना है। यही खास तौर पर संदेश है। इस अपने भारत देश में इसके पहले भी जो संत, जो नेता हैं या जो अच्छे लोग हो चुके हैं या सामाजिक कार्यकर्ता जो विद्वान हो चुके, इन्होंने सबसे पहले नैतिकता पर सिखाई है, इन्होंने सबसे पहले मानवीय कल्याण सिखाया है। इसलिए हम सबसे पहले बाकी विकास होने के को प्राथमिकता न देते हुए पहले आरोग्य शास्त्र या वैद्यक शास्त्र को प्राथमिकता दे, ताकि हमारा पहले स्वास्थ्य अच्छा हो या आरोग्य ठीक रहे और सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये सभी प्रकार के विकसित जो साधन सामग्रियां हैं, जो विकसित होने के अलग अलग प्रकार के आर्थिक विकास है, उसका उपभोग सही ढंग से ले सके, नहीं तो बड़ा गंभीर दुख को हम आगे जाना होगा। इसलिए मैं इस संदेश देते हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।